नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं कि केतु 12 के 12 घरों में क्या रिज़ल्ट देता है और ये हमारा 56th लेसन होगा। अगर आप पहले बार इस चैनल पे या इस वीडियो पे आ गए हैं तो कृपया करके फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करके देखना शुरू कीजिए ताकि एस्ट्रोलॉजी आप सीखना और समझना ईज़िली जान सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केतु के बारे में। केतु राहु की तरह ही एक छाया ग्रह है और ये जिस घर में बैठता है उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है और इसकी वहाँ पे क्या लोकेशन है इसकी कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उच्च राशियाँ और नीच राशियाँ होती हैं। 8 और 9 यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि में ये उच्च का हो जाता है और 2 और 3 नंबर यानी वृष और मिथुन में ये नीच का हो जाता है। केतु मंगल जैसे रिजल्ट देता है और साथ ही साथ केतु का क्योंकि सर नहीं है तो ये जहाँ भी बैठता है वहाँ पे ये नॉलेज को गेन कराने की कोशिश करता है या वहाँ रह के ये कुछ गलत आइडियाज़ देने की कोशिश करता है क्योंकि इसका अपना सर नहीं है। और साथ ही साथ ये लव मैटर्स के लिए भी या इनसेटिस्फेक्शन के लिए भी डर या इवन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लैंग्वेज या हम रिलीजियस ट्रैवल्स करते हैं या बच्चों से हमें जो सुख मिलता है या कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स या डिलेज या ऑब्स्टेकल्स, इन सारी चीज़ों को केतु ही दर्शाता है। दोस्तों वहीं पे क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत लगाई थी स्वर मनु राक्षस की, जो कि देवताओं की लाइन में आके बैठ गया था, तो इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र को अपने पक्के दुश्मन मानते हैं। इसके अलावा ये बुध और शुक्र की राशियों में भी नीच का हो जाता है यानी 2 और 3 नंबर में, और वहीं ये मंगल जैसे रिजल्ट देता है और मंगल की राशि 8 नंबर में उच्च का होता है और कुछ ऋषियों के हिसाब से 9 नंबर धनु यानी बृहस्पति की राशि में ये उच्च का होता है। और वहीं शनि की राशि में भी कहीं ना कहीं ये अच्छा ही रिजल्ट देता है। चलिए अब जानते हैं एक एक करके कि केतु का क्या रिजल्ट मिलता है किस घर में बैठ के। पहले घर में अगर केतु होता है तो ये इंसान को मेहनती बनाता है, लेकिन तब भी इंसान कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद भी परेशान या दुखी होता है। लाइफ स्पैन भी ये छोटा कर सकता है अगर ये फेवरेबल राशि में ना हो। वहीं ये इंसान को चंचल बनाता है, लेकिन नेचर अच्छी होती है, उसका अच्छा बिहेवियर होता है, उसे अकेला रहना भी पसंद होता है। कहीं ना कहीं पहले घर का केतु इंसान को अपने आप से इनसेटिस्फाइड बनाता है, तो वो अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कई सारे फिल्म स्टार जो बहुत फेमस हैं, अगर आप उनके बर्थ चार्ट उठा के देखेंगे तो पहले घर में केतु मिलता है और यही रीज़न होता है कि वो अपने आप को डिटैच करके किसी और एक्टर या किसी और रोल में बड़ी ईजिली चले जाते हैं और वो कॉन्स्टेंटली अपनी ग्रूमिंग या अपनी एक्टिंग में मेहनत करके काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ये अपनी उच्च राशि या 2 या 3 नंबर में हो या अपनी मित्र राशि में हो तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स में काफ़ी कमी आ जाती है। और वहीं अगर ये नीच राशि में या दुश्मन राशि में हो तो ये इंसान को धूर्त भी बनाता है, दुष्ट बनाता है और कहीं ना कहीं नौकरी से भी निकाले जाने की सिचुएशन बना देता है। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा केतु कुछ ना कुछ निराशावादी भावना देता है, लेकिन इंसान को इंटेलिजेंट और तेज़ बनाता है क्योंकि वो इनसेटिस्फाइड होता है, तो वो नॉलेज गेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा लगा रहता है। ऐसे इंसान को आप बोलेंगे ये कोई नया प्रोडक्ट आया है या ये कोई नई बिजनेस आइडिया है तो उसमें काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करेगा और वो कुछ ना कुछ उसमें खोज निकाल लेगा, इस टाइप का होता है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे घर के केतु पे। ये घर होता है हमारी वाणी का, हमारी फैमिली का। यहाँ बैठा केतु इंसान को धनी बनाता है और उसे खुश रहने वाला भी बनाता है। ऐसे इंसान को परिवार भी पसंद होता है, लेकिन उसकी नेचर या वाणी थोड़ी कर्कश बनाता है। यानी धन और सुख तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नेचर और उसकी लैंग्वेज को कर्कश बना देता है। अगर ये उच्च राशि में होगा या दोस्त की राशि में होगा तब तो मीठी ज़ुबान देगा, ऐसा इंसान बोलेगा भी कम और सक्सेसफुल भी बनाएगा, पैसा भी दिलाएगा। और वहीं कहीं ये नीच राशि में हो गया या अपनी दुश्मन राशि में हो गया तो ये आवाज़ को कर्कश बना देगा और हमेशा दूसरों की निंदा चुगली करने में लगा रहेगा। और ऐसे ही जो निम्न किस्म के इंसान होते हैं, नीच टाइप के होते हैं, उनके साथ दोस्ती भी करेगा और थोड़ी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी बना देता है। यानी अगर आप इसको कुछ ऐसे इंसान को कुछ कहोगे तो वो आपके हिसाब से मान जाएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा केतु थोड़ा डराता है कि कहीं सरकार उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ ना कर ले। जैसे बेनामी या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं
तो वो मिल जाती हैं, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं सरकार इसको सीज़ ना कर ले। साथ ही साथ ये मुख के या जो जीभ होती है इसके कुछ ना कुछ या गले की प्रॉब्लम भी दे सकता है। तीसरे घर का जो केतु होता है ये इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, साहसी भी बनाता है और कहीं ना कहीं वो शत्रु नाशक भी होता है, लेकिन थोड़ी काबिंग प्रवृत्ति भी देता है। काम वगैरह करने में, बिजनेस में अच्छा होता है, लाइफ भी लंबी देता है, इंसान को फेमस भी बनाता है, लकी बनाता है, उसे भाइयों से भी सुख मिलता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल वगैरह में भी उसको कुछ हैप्पीनेस मिलती है। अगर ये मित्र राशि में हो तो इंसान को धैर्यवान बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, दयालु बनाएगा, उसे भाइयों से लाभ भी होगा। वहीं नीच राशि में हुआ तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं देगा, भाइयों से उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा और इवन ट्रैवल करेगा तो उसमें उसको नुकसान हो जाएगा। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा केतु इंसान को चंचल स्वभाव का बनाता है, लेकिन उसे तंत्र मंत्र में ज्ञान देता है या उसकी रुचि देता है, यानी गुप्त ज्ञान में उसको इंटरेस्ट देता है। कोई केतु इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है तो तीसरा घर जो होता है, 8वां या 12वां, कहीं ना कहीं ये गुप्त ज्ञान को दर्शाता है और ऐसा इंसान कभी कभार आलतू फालतू भी बोल देता है, ऐसा भी देखा गया है। चौथे घर का केतु, चौथे घर का केतु इंसान को इंडिपेंडेंट विचारों वाला बनाता है, चंचल भी होता है, बोलता भी बहुत है, लेकिन कभी कभार वो काम बिना किसी मोटिवेशन के भी करता है। ये यहाँ बैठा केतु अगर मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो धन प्राप्ति कराता है, सुख सब सुविधा के साधन देता है, प्रॉपर्टी कार ये सारी चीज़ें दिलाता है। लेकिन कहीं नीच राशि में अगर बैठ गया तो फिर वो, या दुश्मन राशि में, तो वो फैमिली डिस्प्यूट्स कराता है, उसे पेरेंट्स से भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और दोस्तों से भी उसको कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस होती है। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा केतु इंसान को प्रॉपर्टी, कार, इनहेरिटेंस, माँ का प्यार, लेकिन कामों में कुछ डिले दिला देना या कम उत्साह हो तब भी इंसान काम करता रहता है, ऐसा करवाता है। पांचवें घर के केतु के बारे में जानते हैं। पांचवें घर का केतु इंसान को सुखी बनाता है, भाग्यशाली भी बनाता है, वो अपने करियर में धीरे धीरे करके राइज भी कर जाता है। अगर कोई डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हो उसमें भी उसे सक्सेस दिला देता है। वहीं अगर ये मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो पढ़ाई में सक्सेस दिलाता है, बच्चों से भी हैप्पीनेस दिलाता है। लेकिन अगर नीच राशि या शत्रु राशि में हुआ तो बच्चों का सुख नहीं मिलता, ज़्यादा लड़कियां संतान होती हैं लड़कों के मुकाबले और कहीं ना कहीं बच्चे उसकी बात नहीं मानते, ऐसी चीज़ भी देखी गई है। यहाँ बैठा केतु इंसान को कहीं ना कहीं लग्जूरियस लाइफ जो होती है उसके प्रति उसको इंजॉय या उसे पसंद कराता है, लेकिन इसकी वजह से उसके इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे पैसा गंवा दिया या पढ़ाई बीच में छोड़ दी और कुछ और काम करना शुरू कर दिया या दुष्स्वभाव का बना दिया। कुछ ऐसे बर्थ चार्ट में देखा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे जो विदेश पढ़ने गए 10th-12th के बाद और उनके केतु 5th हाउस में था, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई छोड़ के ट्रक चलाना शुरू कर दिया या कोई साइड में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। तो यहाँ बैठा केतु अगर अच्छी राशि में ना हो तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पूरी नहीं होने देता, पढ़ाई छुड़वा देता है। छठे घर का केतु, छठे घर का जो केतु होता है इंसान को कोई भी काम करना हो तो बड़े इजीली इफ़ेक्टिवली कराने की कोशिश कराता है। हेल्थ मीडियम देता है, लेकिन जो बचपन होता है, चाइल्डहुड, उसमें प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन फिर भी यहाँ बैठा केतु फैमिली के साथ अच्छा बिहेवियर रखवाता है, सोसाइटी में भी, और कोई भी लोन या डेप्ट ऐसे इंसान के नहीं होते, यानी अगर कोई लोन लेगा भी तो बड़ी इजीली चुका देगा, इस टाइप से कराता है। वहीं अगर ये नीच राशि या दुश्मन राशि में बैठ गया तो फिर ये रिलेशनशिप्स क्रिएट कराता है, प्रॉब्लम्स विद फैमिली और सोसाइटी, और इवन दुश्मनों वगैरह के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है। इन जनरल यहाँ बैठा केतु इंसान को खुश मिजाज बनाता है, बीमारियाँ ज़रूर देता है लेकिन झगड़ालू भी बनाता है, और फेमस होता है क्योंकि नॉलेज की वजह से, और डिबेट वगैरह में, कंपटीशन में अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है ऐसा इंसान, और एनिमीज़ को भी बड़ी इजीली वो झुका सकता है अपने सामने। यहाँ बैठा केतु ऐसे रिजल्ट दे सकता है। सातवें घर का जो केतु होता है ये इंसान को बिजनेस में इंटरेस्ट दिलाता है, उसे स्पाउस से भी खुशी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। अगर ये उच्च राशि में हो गया तो कहीं ना कहीं सडन मॉनेटरी गेन दिलाता है, और स्पाउस इंटेलिजेंट होता है क्योंकि ये घर है नॉलेज का, तो नेचुरल सी बात है यहाँ बैठा अगर केतु होगा तो वो स्पाउस ऐसा दिलाएगा जो बहुत नॉलेजेबल होगा या नॉलेज सीख करने वाला होगा। कई लोग होता है कि नहीं इतना आता लेकिन वो खोज में लगे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ दिलाता है। वहीं अगर ये शत्रु राशि में हो गया तो नेचुरली मैरिड लाइफ में थोड़ी कमी ला देता है, यानी हैप्पीनेस में।
और इस भाव की ये खासियत है कि उसे थोड़ा डर रहता है कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, ऐसा कुछ होता है। लेकिन स्पाउस फिर भी इंटेलिजेंट होना, ज्ञान वाला होना, ऐसा दिला देता है। 8वें घर का जो केतु होता है, ये घर मंगल का है। तो ऐसे घर का केतु ये देखा गया है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंसान को बहुत इंटरेस्ट होता है, जॉब में भी सक्सेसफुल होता है। अब ये घर मंगल का है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर केतु बैठा होगा तो वो इंटरेस्ट दिलाएगा कि वो भाग दौड़ करे, कुछ और करे, बॉडी बिल्डिंग करे, कुछ ऐसी चीज़ें कराएगा। और अगर उच्च राशि में हो गया तो कहीं ना कहीं वो फेमस या एडमिनिस्ट्रेशन वाले जॉब दिलाता है। वहीं अगर नीच राशि में हुआ, शत्रु राशि में हुआ, तो उसे धोखे से गड़बड़ हो सकती है, कभी ना कभी एक्सीडेंट सडनली हो सकता है या फैमिली मेम्बर से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इन जनरल यहाँ बैठा केतु इंसान को क्लेवर बनाता है, दिमाग थोड़ा कम देता है, यानी कभी कभार कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो इंसान गलत डिसीज़न ले सकता है। और कभी कभार वो आलतू फालतू चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेता है। कहीं ना कहीं वो अपने स्पाउस की तरक्की से भी जेलस होता है और उसे पेट की भी दिक्कत हो सकती है और कुछ गुप्त रोग वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि केतु के पास क्या है, सर नहीं है। तो यहाँ बैठा केतु इन चीज़ों में इतना सोचेगा नहीं और इंसान ऐसा कुछ कर लेगा, बाद में पछताएगा। 9th हाउस का जो केतु होता है, ये इंसान को फॉरेनर्स या यानी दूसरे देश में रहने वाले लोगों से फ़ायदा दिलाता है, सेटिस्फाइड भी होता है, वहीं यशस्वी, दयालु, धार्मिक, नॉलेजेबल बनाता है। अगर ये उच्च राशि में हुआ तो उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है, उसे सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी प्रेज़, अवार्ड वगैरह मिल सकते हैं। वहीं अगर ये शत्रु या नीच राशि में हुआ तो उसे ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज़ में करते हुए ट्रबल हो सकता है। जैसे कई लोग विदेश जाते हैं, पासपोर्ट ही गुम हो गया, पैसे गुम हो गए, चोरी हो गई, कुछ और दिक्कत हो गई, पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो ऐसी सारी चीज़ें विदेश में होके ट्रैवल करने में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो नास्तिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है अगर शत्रु या नीच राशि में हुआ और उसे धर्म कर्म में इंटरेस्ट नहीं होता। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा केतु इंसान को परिश्रमी तो बनाता है, लेकिन वो कभी कभार व्यर्थ के कामों में परिश्रम करता रहता है, उसे सक्सेस मिलने में भी दिक्कत होती है, कभी कभार अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। उसे खुशी के लिए वो कोशिश करता है, पराक्रम भी करता है, लेकिन उसे इतनी मिलती नहीं है। लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त, वो भी कम होते हैं। 10वें घर का जो केतु होता है, ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है, सामाजिक तौर पे धनी बनाता है, साहसी बनाता है और कहीं ना कहीं वो इंसान को दूर देशों की यात्राएं भी कराता है। उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इंटेलिजेंट भी होता है। आर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में जैसे पेंटिंग हो गया, नृत्य कला हो गई, उसमें उसको इंटरेस्ट होता है। अगर वो शत्रु या नीच राशि में हुआ तो इसके रिजल्ट ऑपोजिट मिलते हैं, यानी इन चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं होता। उसे फादर से भी प्रॉब्लम होती है और अननेसेसरी ट्रैवल भी करता है और काम में भी अड़चने आती हैं, क्योंकि केतु यहाँ बैठा इनसेटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्क क्रिएट कराता है। इन जनरल यहाँ बैठा केतु फादर से हैप्पीनेस तो दिला सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हार्ड वर्क दिलाता है लेकिन गेन इतना नहीं होता, अभिमानी भी बनाता है। कभी न कहीं उसे लगता है कि उसकी डेस्टिनी उसको पूरा फेवर नहीं कर रही। 11वें घर का जो केतु होता है, ये इंसान को कॉन्फिडेंस से भर देता है और उसको हाई रैंकिंग पोजीशन भी दिलाता है, सक्सेसफुल भी बनाता है और अच्छे कर्मों में उसकी रुचि रहती है, उसे काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। यहाँ बैठा केतु अगर उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो वो कम मेहनत से ज़्यादा सक्सेस दिलाने का काम करता है। और अगर वही कहीं नीच राशि में हो गया, शत्रु राशि में, तो उसे अपने बच्चों का सुख थोड़ा कम मिलता है, दोस्तों से भी धोखा हो सकता है, क्योंकि ये घर दोस्तों का भी होता है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन वो लूज़ भी कर सकता है और पैसा जनरेट करने में भी उसे दिक्कत आती है अगर शत्रु या नीच राशि में हो। इन जनरल यहाँ बैठा केतु इंसान को स्टेबल इनकम देता है, उसकी बेसिक जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करा देता है और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। 12वें घर का केतु, दोस्तों अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, यहाँ बैठा केतु मोक्ष प्राप्ति का योग बनाता है। पहले जानते हैं केतु यहाँ बैठा क्या करता है। यहाँ बैठा केतु इंसान को सुंदर आँखों वाला बनाता है, वो बोलता भी बहुत स्वीट है, सिंगर भी बना सकता है, डिग्री करने में वो टर्शरी डिग्री जैसे पीएचडी वगैरह भी करा सकता है, पोइट भी बना सकता है, उसकी लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। वहीं अगर ये मित्र राशि में हुआ या उच्च राशि में तो ये कार्यकुशल बनाता है और भाग्यशाली भी बनाता है। और कहीं ये नीच राशि में हो गया
तो क्योंकि ये घर खर्चे का भी है, कहीं न कहीं जेल यात्रा का भी है, विदेश का भी है, तो अगर ये शत्रु या नीच राशि में हुआ तो इंसान को कई सारे रिलेशनशिप्स और उसके बाद प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ होना ये कराता है। उसे अननेचुरल कार्यों में भी धन खर्च व्यर्थ खर्च करता रहता है। जैसे लोग जो सही काम करते हैं वो सही ना करके उल्टे तरीके से करने की कोशिश करता है और पैसे गँवा भी देता है। जैसा मैंने अभी बोला, यहाँ बैठा केतु की ये विशेषता है कि इंसान को मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। तंत्र विद्या, गुप्त विद्या से वो काफ़ी फेमस भी हो सकता है। फिर भी वो इंसान को चंचल बनाता है और जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता। धूर्त भी बना सकता है और दूसरों को ठग करके या गुमराह करके भी धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे इंसान को गुप्त शत्रु से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका नुकसान करा सकते हैं। दोस्तों, केतु जैसा आप जानते हैं कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। तो ये जहाँ भी बैठते हैं उस घर के मुताबिक, उस राशि के मुताबिक और इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, युति दृष्टि के हिसाब से भी। केतु की अपनी दृष्टि नहीं होती। तो आज आपने जाना केतु का 12 घरों में क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।